हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। वो है अपना राजस्थान परिचय। अपन ने राजस्थान से संबंधित काफ़ी कुछ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान परिचय के बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान परिचय राजस्थान परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं और उनकी जो स्थलीय सीमा है। राजस्थान, जो राजस्थान शब्द है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान को जो अपना यहाँ का जो भूभाग है, इस भूभाग को वाल्मीकि के द्वारा, किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा मरुकांतर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? मरुकांतार। तो जो वर्तमान में राजस्थान है, इस भूभाग को प्राचीन समय में वाल्मीकि के द्वारा क्या नाम दिया गया था? मरुकांतर नाम दिया गया था। उसके बाद में जैसे फिर नाम आता है राजपुताना। राजपुताना भी प्राचीन समय में राजस्थान को ही कहते थे, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अनेक रियासतों के अंदर या अधिकांश रियासतों में राजपूत राजाओं का शासन होने के कारण यहाँ का जो भूभाग है, यहाँ का जो क्षेत्र है, जिसे राजपुताना कहा गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजपुताना शब्द है वो सन 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा, किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपुताना शब्द का राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिए, जो इस नाम का जो उल्लेख है, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में यह उल्लेख मिलता है कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया गया था। तो यह अपन को नाम कहां पर मिलता है? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक के अंदर यह अपन को नाम मिलता है। दूसरी बात, राजस्थान को रायथान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रायथान। देखिए दोस्तों, रायथान क्या होता है? जो हमारे राजा है, राजाओं के निवास स्थान को प्राचीन भाषा में या साहित्य में क्या कहा जाता है? रायथान। तो रायथान भी किसका नाम था? राजस्थान का। और रायथान है वो सर्वप्रथम यूज शब्द है वो किसके द्वारा किया गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जो राजस्थान के बहुत ही बड़े इतिहासकार माने जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेज अधिकारी थे, जो राजस्थान की मेवाड़ रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में अधिकारी थे, और जिनके द्वारा राजस्थान के जो वर्तमान भूभाग है, इस क्षेत्र को उनके द्वारा रायथान नाम दिया गया था। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसको रायथान नाम भी दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें कि राजस्थानादित्य, एक शब्द अपन को और मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थानादित्य। यह शब्द भी इस राजस्थान का जो भूभाग है वर्तमान में, यहाँ के इस भूभाग के लिए राजस्थानादित्य शब्द का भी प्रयोग किया गया था। तो यह शब्द अपन को कहां पर मिलता है? बसंतगढ़ अभिलेख, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। और यह शिलालेख कहां पर मिला था? सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थानादित्य शब्द है वो अंकित है, और यह 682 के अंदर उत्कीर्ण है सिरोही में। 682 में उत्कीर्ण। और बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ का है? सिरोही का। तो राजस्थानादित्य वो शब्द है वो बसंतगढ़ शिलालेख, इसके अंदर अपन को मिलता है। दोस्तों बात करें एक पर्टिकुलर राजस्थान शब्द की, किसकी बात करें? एक राजस्थान पर्टिकुलर शब्द की बात करें तो हमें सर्वप्रथम राजस्थान जो शब्द है वो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक देखिए दोस्तों, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजस्थान के अंदर अपन को राजस्थान शब्द है वो सर्वप्रथम मिलता है, अर्थात राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक के अंदर राजस्थान शब्द अपन को मिलता है। यह पुस्तक इंग्लिश वर्जन के अंदर लिखी गई थी। किसके अंदर लिखी गई थी? इंग्लिश के अंदर इस पुस्तक को लिखा गया था, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे जो राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में अधिकारी थे। तो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था हीराचंद गौरीशंकर ओझा के द्वारा। हीराचंद गौरीशंकर ओझा राजस्थान के बहुत ही बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, तो उनके द्वारा इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया गया था। अगर बात करें जिसको हिंदी में कहते हैं प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, क्या कहते हैं दोस्तों? प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। तो यह पुस्तक इंग्लिश के अंदर लिखी गई थी। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो सर्वप्रथम हीराचंद गौरीशंकर ओझा के द्वारा किया गया था, और इस पुस्तक के अंदर अपन को राजस्थान शब्द है वो पहली बार लिखा हुआ मिलता है। आगे अपन और थोड़ी बात करते हैं राजस्थान के बारे में। अब अपन आगे बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, 100/39। तो ये तो हो गया वर्ग किलोमीटर। अगर दोस्तों मैं बात करूं वर्ग मील के अंदर, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 13,21,39 वर्ग मील। ये अपनी बात होगी वर्ग मील के बारे में। तो 13,21,39 वर्ग मील ये अपना राजस्थान का क्षेत्रफल है वो वर्ग मील के अंदर। देखिए दोस्तों, दूसरी बात करें, हमारा राजस्थान राज्य भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को हमारा राजस्थान है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान से पहले भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है वो बड़ा राज्य हुआ करता था। तो 1 नवंबर 2000 को एमपी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विघटन होने के बाद हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का एक नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक होता है, जिसके कारण हमारा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया। आगे दोस्तों अगर अपन बात करें तो हमारा राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अगर अपन एक मानचित्र की बात करें तो राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। आगे दोस्तों अगर अपन बात करें राजस्थान की आकृति के बारे में तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या अपन कह सकते हैं नॉर्मली पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है?
पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। आगे दोस्तों, अगर अपन राजस्थान की बात करें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में, तो राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, अर्थात अपन कह सकते हैं 23:03 से 30:12 तक ये अपना क्या है? अक्षांशीय विस्तार। और दूसरी बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो हमारा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट। तो हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 69 डिग्री से 30 मिनट से लेकर। तो आगे राजस्थान के जो हमारा एकीकरण है, राजस्थान को संगठित करने का प्रयास है, वो सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था? तो अगर अपन बात करें उनकी राजस्थान एकीकरण, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 18 मार्च 1948 को हुई थी। और जो हमारा राजस्थान का एकीकरण है वो कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, और जो इसका पूर्ण हुआ था वो पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हो गया, अर्थात 1 नवंबर 1956 को हमारा एक राजस्थान है वो एक पूर्ण राज्य बन गया था। लेकिन जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान शब्द को स्वीकृति वो मिली थी 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान शब्द है उसको स्वीकृति संविधान के द्वारा दी गई थी। तो एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को, जो भी राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासत, जैसे देखो मेवाड़ है, ढूंढाड़ है, मारवाड़ है, इन सभी हाड़ौती है, इन सभी रियासतों को मिलाने का प्रयास है वो कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। और 18 मार्च 1948 को सबसे पहला संघ बनाया गया जिसका नाम है मत्स्य संघ। कौन से संघ का निर्माण किया गया था? मत्स्य संघ का निर्माण कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। अतः अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत मत्स्य संघ से हुई थी, और इस संघ के अंदर 4 रियासतों को मिलाकर इस संघ का निर्माण किया गया। तो इसके अंदर वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, जो एकीकरण का सबसे पहला चरण था। और ये जो एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो अपन आगे बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 को जब पूर्ण हुआ था, उस समय राजस्थान में कितने जिले थे, कितने संभाग थे, उसमें राजस्थान में और क्या क्या परिवर्तन हुए, उनके बारे में आगे बात करते हैं अपन। अगर अपन बात करें 1 नवंबर 1956 में जिलों की संख्या, तो देखिए 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले बने थे? 26 जिले। अर्थात जब हमारे राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हुआ, उस समय राजस्थान में कितने जिले से? 26 जिले थे। ठीक है दोस्तों, 26वां जिला था अपना अजमेर। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। अगर अपन आगे बात करें तो एकीकरण के पश्चात कितने जिलों का निर्माण हुआ? एकीकरण के पश्चात कितने जिलों का निर्माण हुआ? 7 जिलों का एकीकरण के बाद में निर्माण हुआ। तो थोड़ी सी उनकी भी बात कर लेते हैं कि वो 7 जिले कौन कौन से थे जिनका एकीकरण के बाद में निर्माण हुआ। तो देखिए हमारा 27वां जिला था धौलपुर। कौन सा जिला था? धौलपुर। 28वां जिला था अपना बारां।
29वां जिला था दौसा। 30वां जिला बना था राजसमंद। और 31वां हनुमानगढ़। 32वां जिला करौली। और 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। कौन सा जिला बना? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जिला वो कब बना था? 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो किया गया था। तो देखिए हमारा 26वां जिला था अजमेर, 27वां धौलपुर, उसके बाद में 12 दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। इन जिलों का निर्माण है वो राजस्थान के एकीकरण के क्या होता है? बाद में होता है। अगर दोस्तों आप इनकी ट्रिक जानना चाहते हैं, ट्रिक का मतलब है कि आप किस प्रकार इन जिलों के क्रम को याद कर सकते हैं, तो मेरे पास में एक ट्रिक है जिसे अपन कहते हैं अधो का BDR हक है प्रताप को मिला। अधो का BDR हक प्रताप को मिला। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इन जिलों के क्रम को याद कर सकते हैं। जैसे अपना 26वां जिला था अजमेर, तो अ से हो गया अजमेर, धौलपुर, धौ से धौलपुर का ये साइलेंट है। 12 दौसा और राजसमंद, B से 12, D से अपना दौसा और R से अपना राजसमंद। ह से आपको याद करना है हनुमानगढ़, क से आपका हो जाएगा करौली और प्रताप से पीछे जोड़ दो गढ़, तो क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के पश्चात 7 जिलों का निर्माण हुआ था और एकीकरण के समय राजस्थान में 26 जिले उपस्थित थे। अगर दोस्तों अपन बात करें कि राजस्थान के एकीकरण के समय संभाग की, तो राजस्थान में एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। लेकिन वर्तमान अपने पास में कितने संभाग है? 7 संभाग है। इसका मतलब यह है कि 2 संभाग का निर्माण राजस्थान के एकीकरण के बाद में होता। अगर उनकी अपन बात करें तो देखिए समय आता है 1962 का। समय किसका आता है? 1962 का। और 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। क्या क्या था? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के CM थे, मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था थी उसको समाप्त कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया गया था। फिर देखिए 24-25 वर्ष बाद राजस्थान के एक CM होते हैं जिनका नाम है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया। हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया था। और उन्होंने लागू कब किया था? 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को वापस लागू किसके द्वारा किया गया था? हरिदेव जोशी के द्वारा। तो 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। तो हरिदेव जोशी के द्वारा इसे पुनः लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के 6ठे संभाग की स्थापना की गई थी। और वो अपना 6ठा संभाग था अजमेर। वो अपना 6ठा संभाग कौन सा था? अजमेर था। तो 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के
कौन से संभाग की स्थापना की गई थी? अजमेर संभाग की स्थापना की गई थी और ये राजस्थान का 6ठा संभाग बना। तो राजस्थान में 5 संभाग 1956 के समय थे। उसके बाद में 6ठे संभाग का निर्माण हरिदेव जोशी द्वारा कब किया गया था? 26 जनवरी 1987 को। ध्यान दीजिए, अजमेर के अंदर वर्तमान में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। अगर बात करें उन जिलों की तो कौन कौन जिले हैं? एक तो अजमेर स्वयं, दूसरा नागौर, तीसरा भीलवाड़ा और चौथा है टोंक। तो इन 4 जिलों को मिलाकर अजमेर संभाग का निर्माण हरिदेव जोशी द्वारा 26 जनवरी 1987 को किया गया था। आगे देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला 7वां संभाग है, उस 7वें संभाग का निर्माण 7वां संभाग कौन सा बना? भरतपुर। और भरतपुर संभाग का निर्माण है वसुंधरा राजे द्वारा 4 जून 2005 को किया गया था। कब किया गया था? 4 जून 2005 को। 4-5, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 4-5। तो 4 जून 2005 को राजस्थान के 7वें संभाग का गठन किया गया था और इसमें भी कितने जिले आते हैं? अपने 4 जिले आते हैं। अगर बात करें वो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला अपना भरतपुर, दूसरा धौलपुर, भरतपुर के जस्ट ऊपर अलवर, वो जयपुर संभाग में आता है। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ये 4 जिलों को मिलाकर राजस्थान के 7वें संभाग का निर्माण वसुंधरा राजे द्वारा 4 जून 2005 को किया गया। तो ये तो होगी अपने संभाग की बात। आगे अपन और राजस्थान की विस्तार, आकृति, उनके बारे में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और छोटे जिलों के बारे में। तो देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। उनके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अपना है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। अगर दोस्तों अपन जैसलमेर के क्षेत्रफल की बात की जाए तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये रहा जैसलमेर का क्षेत्रफल। अगर बात की जाए कि जैसलमेर के या क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला अपना, तो दूसरा बड़ा जिला है अपना बाड़मेर। पहला बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया, जिसका क्षेत्रफल 28,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरा अपना बड़ा जिला है बाड़मेर, और अगर इनके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 28,387 वर्ग किलोमीटर ये बाड़मेर का क्षेत्रफल है। और अगर दोस्तों तीसरे बड़े जिले की बात करें तो अपना है बीकानेर, आगे चौथा जिला जोधपुर, अगर 500 की बात करें तो नागौर। इस प्रकार से अपन राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अपना धौलपुर। ध्यान दीजिए, राजस्थान का जब एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर 1956 को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था डूंगरपुर। 1 नवंबर 1956 को डूंगरपुर है वो सबसे छोटा जिला था, लेकिन उसके बाद में भरतपुर जिले का निर्माण हुआ और भरतपुर है अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो धौलपुर, सॉरी भरतपुर नहीं है, धौलपुर, अगर इनके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 30 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा जिला अपना धौलपुर है। अगर दोस्तों दूसरे छोटे जिले की बात करें तो अपना है दौसा। अगर तीसरे की बात करें तो पहले स्थान पर जब था डूंगरपुर, तो वर्तमान में तीसरे स्थान पर कौन सा जिला है?
डूंगरपुर, और उसके बाद में है अपना राजसमंद। राजसमंद, तो ये तो हो गया इनके छोटे और बड़ों का क्रम। सबसे छोटा जिला धौलपुर, दूसरा छोटा जिला दौसा, तीसरा छोटा जिला डूंगरपुर और चौथा छोटा जिला है राजसमंद। अगर सबसे बड़ों की बात की जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। आगे दोस्तों, अगर अपन बात करें कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, आगे अपन थोड़ी सी मैप के बारे में बात करेंगे। आगे अगर अपन बात करें राजस्थान की आकृति के बारे में, तो राजस्थान की आकृति पतंगाकार। कैसी आकृति है? पतंगाकार। जैसे देखिए इस प्रकार क्या होता है, अपना पतंग होता है, और पतंग के समान राजस्थान की क्या है, आकृति है। तो अपन नॉर्मल से एक मैप बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये मेरे पास में एक राजस्थान का मैप है। यहाँ पर बांसवाड़ा, और यहाँ पर अपना पश्चिमी जिले जैसलमेर, बाड़मेर। यहाँ पर अपन बात करेंगे कि राजस्थान के कितने जिले स्थलीय सीमा की ओर है और कितने जिले मध्यवर्ती जिले, तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। यहाँ अपना पूरा ये हाड़ौती, और हाड़ौती की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। तो देखिए दोस्तों, ये अपने पास एक टेम्पररी राजस्थान का मैप है, जिसके आधार पर अपन राजस्थान के जिलों को समझ सकते हैं, कौन से जिले कहाँ पर आए हुआ है और किसकी सीमा कहाँ से लगती है। तो ध्यान दीजिए, अगर अपन बात करें राजस्थान के स्थलीय जिलों की, तो राजस्थान के 25 जिले ऐसे हैं जो सीमाओं पर स्थित है। कितने जिले ऐसे हैं? 25 जिले ऐसे हैं जो सीमाओं पर स्थित है, और 8 जिले ऐसे हैं जो मध्यवर्ती जिले, या उनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है, किसी भी देश से उनकी सीमा नहीं लगती है। तो ऐसे कितने जिले हैं? 8 जिले। और स्थलीय बाहर की ओर कितने जिले हैं? 25 जिले। अगर दोस्तों उनके ऊपर हम बात करें तो शुरुआत करते हैं बाड़मेर से, उसके ऊपर जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर अपना आता है बीकानेर, बीकानेर के ऊपर आता है गंगानगर, गंगानगर के बाद में आता है हनुमानगढ़, उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर। मैं क्रम से लिखूंगा, जो बाहर के जिले उनको मैं नाम यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो सीकर, सीकर के बाद में अपना आता है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर की थोड़ी सी सीमा बाहर की ओर लगती है। फिर अपना आता है अलवर, और अलवर के बाद अपना आएगा भरतपुर, अलवर के बाद में कौन सा जिला आएगा? भरतपुर। और देखिए भरतपुर के बाद में अपना आता है धौलपुर, भरतपुर के बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, उसके बाद में सवाई माधोपुर, इसको मैं दर्शा रहा हूँ SM से। करौली के बाद में कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। और फिर देखिए यहाँ पर बाड़मेर से आगे अपना आएगा जिला, डिस्ट्रिक्ट है वो जालोर, उसके बाद में सिरोही, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में डूंगरपुर। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर के बाद बताएगा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जिला सबसे दक्षिणतम स्थिति में आया हुआ है। और बांसवाड़ा से आगे अपना आएगा प्रतापगढ़, यहाँ माना कि अपना जिला है प्रतापगढ़। यहाँ पर काफ़ी जिले हैं। प्रतापगढ़ के बाद में आएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की सीमा भी बाहर की ओर लगती है या स्थलीय जिला है। उसके बाद अपना आता है बूंदी। ध्यान दीजिए दोस्तों, बूंदी की सीमा बाहर की ओर नहीं लगती है, बूंदी स्थलीय जिला नहीं है, बूंदी एक प्रकार का मध्यवर्ती जिला है। और बूंदी से आगे आएगा कोटा, कौन जिला आएगा? कोटा। और उसके बाद में झालावाड़, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ में कौन सा जिला बनाता है? झालावाड़। तो ये हो गया बूंदी, कोटा, झालावाड़। आगे अपना आता है बारा, और बारा के बाद अपना आएगा सवाई माधोपुर। इसको आप पूर्ण कर सकते हैं। तो अपने कितने जिले हो गए स्थलीय सीमा की ओर? 25 जिले हो गए। ये बूंदी जिला बाहर की ओर नहीं है, बूंदी जिला एक प्रकार मध्यवर्ती जिला। एक अपना जिला रहेगा यहाँ पर चित्तौड़गढ़, जो प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा जिला आता है? अपना चित्तौड़गढ़।
तो यहाँ देखिए अपना चित्तौड़गढ़। तो ये जिले कितने हो गए? 25 जिले हो गए। बूंदी जिला मध्यवर्ती जिला है, बूंदी की सीमा बाहर की ओर नहीं लगती है। अब आप इसको आसानी से गिन सकते हैं कितने जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25, अर्थात 25 जिलों की सीमा बाहर क्यों लगती है, अन्य राज्यों से या अन्य किसी भी देश से इनकी सीमा लगती है। अगर दोस्तों अपन बात करें कि राजस्थान के 8 वो मध्यवर्ती जिले, तो जिसमें से शुरुआत करते हैं अजमेर से, जिसे अपन राजस्थान का हृदय कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के बीच में स्थित होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। यहाँ पर देखिए आता टोंक, अपना टोंक भी अजमेर संभाग का ही भाग है। और यहाँ आता अपना दौसा, यहाँ आता अपना दौसा, अजमेर के ऊपर जस्ट नागौर। और यहाँ पर अपना जोधपुर, यहाँ पर अपना पाली, राजसमंद, यहाँ पर अपना हो गया राजसमंद। तो ये अपने पास में कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले अपने पास में कितने हैं? मध्यवर्ती जिले। तो अब आप देख सकते हैं इन 33 जिलों की राजस्थान के अंदर स्थिति आपको नॉर्मल से याद देखना है। आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं राजस्थान के जिले इस प्रकार ही आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर अपन बात करें राजस्थान के साथ में बाहर की और सीमाओं की, तो राजस्थान के साथ में सबसे पहले अपन बात करेंगे जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ लगती है? अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अगर दोस्तों बात करें इनकी कुल लंबाई का, तो 1070 किलोमीटर राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण होता है। अगर बात करें कि पाकिस्तान की भारत के साथ में कुल सीमा, तो वो लगती है 3310 किलोमीटर। पाकिस्तान की पूरे भारत के साथ में कुल सीमा लगती है 3310 किलोमीटर। और 3310 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर अपने राजस्थान के साथ में, और 1070 किलोमीटर में से बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर सीमा लगती है। किसकी? पाकिस्तान की। अगर अपन बात करें जैसलमेर की, तो सबसे अधिक 464 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के जैसलमेर के साथ में लगती है। और सबसे कम सीमा लगती है, वो लगती है बीकानेर की। कितनी सीमा लगती है? 168 किलोमीटर। और गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर। इस प्रकार से राजस्थान में या राजस्थान के साथ में पाकिस्तान की सीमा कितनी होगी? 1070 किलोमीटर, जिसमें से बाड़मेर 228, जैसलमेर 464, बीकानेर सबसे कम 168, गंगानगर 210 किलोमीटर। बात करें कि यहाँ से जो सीमा की शुरुआत है, वो बाड़मेर का एक ग्राम है जिसका नाम है शाहगढ़, शाहगढ़ बाकासर। अपन कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत बाड़मेर के शाहगढ़ या बाकासर से लेकर गंगानगर के हिंदुमल कोट तक अपन यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, यहीं लिख देते, कोई बात नहीं। तो ये अपना हो गया हिंदुमल कोट गंगानगर। तो राजस्थान के साथ में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर से लेकर हिंदुमल कोट तक इनकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। तो ये तो दोस्तों होगी पाकिस्तान की राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आगे अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अगर अपन बात करें इस कुल स्थलीय सीमा की, जो हमारी कुल सीमा है वो कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। ये तो अपने पास में होगी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय अपने पास में है 1070 किलोमीटर।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। पीछे अपने पास में बचा 4850, तो वो सीमा अपनी हो गई अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर। कहने का अर्थ है ये पूरी सीमा हो गई, वो अपनी हो गई 5920 किलोमीटर। और इनमें से अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निकाल दें तो पीछे अपने पास कितनी सीमा बचेगी? 4850 किलोमीटर। तो ये वो सीमा हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छोड़कर शेष जो सीमा है वो अपनी 4850। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर से लेकर गंगानगर तक 1070 किलोमीटर। तो ये तो होगी इनकी बात। अब बात करते हैं कि राजस्थान के साथ में कौन से राज्यों की कितनी सीमा लगती है और उसके कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो राजस्थान के साथ में पंजाब की सीमा भी लगती है। देखिए, पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ में 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर सीमा पंजाब की राजस्थान के साथ में लगती है। राजस्थान के वो कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब से लगती है? तो राजस्थान के 2 जिले वो है, एक तो दोस्तों गंगानगर है, दूसरा है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा किससे लगती है? पंजाब से लगती है। जो मैं यहाँ बोर्ड पे समझा रहा हूँ वो आप एक मैप के साथ में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको आसानी से। तो पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ में 90 किलोमीटर लगती है। राजस्थान के 2 जिले, पंजाब के 2 जिलों को 2 जिले बराबर 2 जिले, इसका मतलब ये है राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। लगभग बराबर जिले, इधर के भी बराबर इधर के भी, सब में बराबर है। तो देखिए दोस्तों, दूसरा अपना राज्य यहां पर आता है हरियाणा। दूसरा अपने पास में कौन सा राज्य आता है? हरियाणा राज्य आता है। और हरियाणा की अगर सीमा की बात करें तो राजस्थान के साथ में 1262 किलोमीटर जो सीमा है वो किसकी लगती है? हरियाणा की, राजस्थान के साथ में। अगर बात करें जिलों की तो देखिए, हनुमानगढ़ से प्रारंभ होती है हरियाणा की सीमा और कहाँ पर आती है? ठेठ अलवर तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा किसकी लगती है? हरियाणा की। देखिए, हनुमानगढ़, शुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और थोड़ी सी भरतपुर की। तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात राजस्थान के 7 जिले बराबर हरियाणा के भी 7 जिले, ये बराबर है, सभी जिलों का बराबर है। राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के 7 जिलों को स्पर्श करते हैं। अगर सीमा की बात करें तो 1262 किलोमीटर सीमा हरियाणा की राजस्थान के साथ में लगती है। आगे देखिए, भरतपुर से लेके धौलपुर तक केवल 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के पास में सीमा की लंबाई तो 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ में लगती है? राजस्थान के साथ में। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 2 जिलों को, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर की सीमा को उत्तर प्रदेश के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 2 जिले बराबर 2 जिले बराबर 2 जिले। आगरा और मथुरा उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर की सीमा को दोस्तों स्पर्श करते हैं। तो ये हो गई अपने उत्तर प्रदेश की कहानी। आगे देखिए, राजस्थान के साथ में सबसे अधिक सीमा लगती है वो है अपना मध्य प्रदेश। कौन सा जिला, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा प्रारंभ होती है धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक। सर्वाधिक सीमा एमपी की। अगर दोस्तों सीमा की बात करें तो है 1600 किलोमीटर। कितनी सीमा है? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है, जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण भी मध्य प्रदेश के द्वारा होता है। और मध्य प्रदेश के 10 जिले, कितने जिले? 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। मैंने कहा जिले सब में बराबर है, 2 जिले 2 जिले, 7 जिले 7 जिले, 2 जिले 2 जिले, और इधर आंकड़ा है 10 का। तो 10 जिले बराबर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एमपी के, यहाँ लिख दूँ 10 जिले बराबर 10 जिले, अर्थात
राजस्थान के 10 जिले एमपी के 10 जिलों को स्पर्श करते हैं। देखिए वो 10 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सोमनाथपुर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अपना हो गया 10वां जिला बांसवाड़ा। तो धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक मैंने बताया बूंदी की सीमा बाहर की ओर नहीं लगती है, बूंदी अपना मध्यवर्ती जिला है। कोटा की सीमा है वो इधर भी लगती है और इस साइड दोनों तरफ भी लगती है। तो 10 जिले अपने हो गए राजस्थान के और 10 जिले ही मध्य प्रदेश के। इस प्रकार जो एमपी की सीमा है वो होगी 1600 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, राजस्थान का झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा का निर्माण करता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ में सीमा का अधिक निर्माण करता है? वो अपना है झालावाड़। अगर बात करें RJ17 भी झालावाड़ ही है। आगे देखिए, आगे अपना राज्य आता है गुजरात। गुजरात भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के लोगों की जो आय का स्रोत है वो अधिकतर गुजरात के अंदर ही होता है। देखिए गुजरात की सीमा की बात करें तो राजस्थान के साथ में गुजरात की सीमा की लंबाई है वो है 1022 किलोमीटर। जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं कितनी सीमा है, कितने जिले हैं, कितनी लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए आप 1022 किलोमीटर सीमा गुजरात की राजस्थान के साथ में लगती है। अगर दोस्तों जिलों की बात करें तो 6 जिले गुजरात के और 6 जिले राजस्थान के, अर्थात यहाँ पर भी जो जिलों का जो आंकड़ा है वो भी बराबर 6 जिले बराबर 6 जिले, अर्थात 6 जिले गुजरात के और 6 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए बाड़मेर से गुजरात की सीमा प्रारंभ होती है, बाड़मेर से गुजरात की सीमा प्रारंभ होती है और अंतिम स्थान कौन सा इसका? बांसवाड़ा। तो बाड़मेर, जालोर 2, सिरोही 3, उदयपुर 4, डूंगरपुर 5 और ये अपना हो गया बांसवाड़ा। तो 6 जिले राजस्थान के और 6 जिले ही गुजरात के 1022 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करते हैं। तो ये तो होगी अपनी राजस्थान के साथ में राज्यों की सीमाएं कि कौन से राज्य की सीमा कितनी लगती है और कौन से राज्य के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के बाहरी जिले कितने हैं? 25 स्थलीय जिले हैं और 8 है वो मध्यवर्ती जिले हैं। ठीक है, तो ये तो होगी अपने पास में जिलों की स्थिति। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर संभाग कि कौन से संभाग के अंदर कौन सा जिला आता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन अपना जोधपुर संभाग। मैप अपने पास में टेम्परेरी बनाया हुआ है तो अपन आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं कि जोधपुर के साथ में कौन कौन से संभाग आते हैं। तो देखिए जोधपुर में सबसे पहला अपना जोधपुर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मैप के माध्यम से। सबसे पहला अपना जोधपुर, जोधपुर के बाद में जैसलमेर। तो जोधपुर में ये हो गया जैसलमेर। अगर जैसलमेर के आगे बात करें तो अपना बाड़मेर और जालोर, सिरोही, जालोर और सिरोही एक अपना है पाली। 1 2 3 4 5 6 और ये जिले किसके साथ में आते हैं? जोधपुर संभाग के अंतर्गत। यहाँ आप देखिए जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली, ये जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ऊपर देखिए अपना है बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग है? बीकानेर संभाग। और देखिए बीकानेर के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, जिसमें सबसे पहला बीकानेर, जस्ट ऊपर गंगानगर, गंगानगर के पास वाला हनुमानगढ़, RJ31 और एक अपना यहाँ से जिला आता है सुरू। कौन सा जिला है? सुरू। तो बीकानेर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सुरू, अर्थात 4 जिलों को मिलाकर बीकानेर संभाग का निर्माण किया गया। आगे देखिए अपने संभाग की बात करते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले हैं। उदयपुर संभाग, और देखिए उदयपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं RJ27 उदयपुर, उसके बाद में डूंगरपुर, उसके बाद में डूंगरपुर से आगे जस्ट अपना बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा दोस्तों ऊपर चला जाएगा अजमेर के अंदर। तो 1 2 3 4 5 एक जिला अपना पीछे रह गया है राजसमंद।
तो इन जिलों को मिलाकर कौन से संभाग का निर्माण किया गया है? उदयपुर संभाग का। तो उदयपुर में 6 जिले, बीकानेर में 4 जिले, जोधपुर में 6 जिले। आगे अपन अगला संभाग की बात करते हैं, अजमेर संभाग। किसकी बात करते हैं? अजमेर संभाग के बारे में। तो देखिए आप, अजमेर संभाग के अंदर भी कितने जिले हैं? 4 जिले। अजमेर स्वयं, ऊपर नागौर, टोंक और यहाँ से अपन ले लिया जाता है भीलवाड़ा। तो देखिए इसके अंदर अजमेर, शॉर्टकट में भीलवाड़ा, फिर अपना आता है नागौर और टोंक। तो इन 4 जिलों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया है? अजमेर संभाग का निर्माण। अपन ने बात की थी अजमेर संभाग राजस्थान का 6ठा संभाग है। आगे दोस्तों देखिए अपने 2-3 संभाग और पीछे रह गए, तो कोटा संभाग है। थोड़ा सा अपन डिटेल से बात कर रहे थे, यहाँ कोटा संभाग है। तो कोटा संभाग के अंदर भी 4 जिलों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। कोटा एक तो स्वयं, बारां, बूंदी और झालावाड़। अर्थात यहाँ पर भी कितने अपन पास जिलों का समूह है? 4 जिलों का समूह। किसमें? कोटा में। कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। अगला अपना संभाग रह गया है पीछे जयपुर। आप देख लीजिए जयपुर संभाग के अंदर भी कितने जिले हैं? 5 जिले। राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसके अंदर 5 जिले हैं। तो जयपुर संभाग के अंदर आप यहाँ देख लीजिए, झुंझुनू से सीमा स्टार्ट होती है जयपुर संभाग की। झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, जयपुर, इन 5 जिलों को मिलाकर जयपुर संभाग का निर्माण किया गया है। तो वहाँ 5 जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। तो जयपुर के अंदर 5 जिले। आगे अपना एक संभाग पीछे रह गया, वो अपना दोस्तों देखिए यहाँ पर भरतपुर। काफ़ी काट-छाट भी हो गई, लेकिन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। भरतपुर, और भरतपुर के अंदर 4 संभाग अपन ने बात कर ली थी पहले। कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर एक तो स्वयं, दूसरा अपना भरतपुर के जस्ट पास वाला धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 4 जिलों को मिलाकर कौन से संभाग का निर्माण किया गया था? भरतपुर संभाग का निर्माण, जिसका निर्माण 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये तो अपने पास में हो गई राजस्थान के जो संभाग है, जिले हैं, राजस्थान की स्थिति, आकृति, अपने इस बारे में बात की। जो ये आज का टॉपिक हुआ अपना राजस्थान का परिचय। आगे अपन एक नए टॉपिक के साथ और मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।